कैरियर बिल्कुल खराब है। अगर ये सरकार आज नहीं जगी तो हमारे बच्चे कल सड़क पर होंगे। ये आप पूरे पेपर साइन करा लो मुझसे। अगर ऐसा चलता रहा ना तो हमारे बच्चे सड़क पे होंगे। ये देखो ना, कॉन्ट्रैक्ट की जॉब खा गए हमारी, 15 साल काम करके कॉन्ट्रैक्ट की जॉब। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये ना कहीं और ही जाके बोलना। ये देखो बेटियां उनकी कहाँ खड़ी हैं, ये देखो ना बेटियां कहाँ खड़ी है उनकी। ये जो लफ्ज और मुंह से कहते हैं ना, वो कहीं भी उनको पूरा भी करके दिखाए ना। फिर बहुत उन्होंने राज कर लिया, अब मुझे लगता है उनका बोरिया बिस्तरा ना पैक होने वाला और हो भी गया। लगी हुई थी, अगर वो भी ले ली जाएगी सरकार द्वारा तो बाकी जो नौकरियां ढूंढ रहे हैं वो क्या उम्मीद रखते हैं? बड़े बड़े उन्होंने वादे करके जो मुकरे हैं ना, उनको बोलो कि अपने वादों को पूरा करें। सबसे पहले ये क्रूज बनाना और वेलकम करना, फॉरेन में जाना, ये छोड़ दे सब। ये हमारा जो है ना देश बचाए रखे, उनको यही कहो, उनकी यही ड्यूटी है। ये जो अपनी फुटेज जो दिखाते हैं ना विदेशों में जाके, ये वाली फुटेज जरूर दिखाना जाके। ये जो बात करते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये ना कहीं और ही जाके बोलना। ये देखो बेटियां उनकी कहाँ खड़ी हैं, ये देखो ना बेटियां कहाँ खड़ी है उनकी। ये जो लफ्ज और मुंह से कहते हैं ना, वो कहीं भी उनको पूरा भी करके दिखाए ना। फिर बहुत उन्होंने राज कर लिया, अब मुझे लगता है उनका बोरिया बिस्तरा ना पैक होने वाला और हो भी गया होगा। कल 2 दिवसीय मीटिंग हुई है, उसमें पूरी 2024 की तैयारी और आप कह रही है बोरिया बिस्तर उठने वाला। मैं कह रही हूँ, मैं गारंटी सब कहती हूँ लगातार, बिल्कुल मैं बोल रही हूँ लगातार। आप क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रही हूँ लगातार उनका बोरिया बिस्तरा पैक होने वाला है। वो राहुल से डर रहे हैं ना, उनकी राहुल से डर रहे हैं। वो किससे डर रहे हैं? वो तो जूनियर है उससे, वो तो उनको समझते नहीं, उससे डर रहे हैं। ये डर ही तो हमको जो दिखा रहा है आज हमें, ये डर ही तो है। उनके फेस से डर ही दिखा रहा है, वो उनका फेस दिखा रहा है, उनको डर है। कहीं ना कहीं वो अड़चन जो दिखा रहे हैं, उनको डर ही बोल रहा है ये, और कुछ नहीं बोल रहा। ये तो हम 43 है, पता नहीं वो लोगों के साथ क्या क्या कर रहे हैं, आपको क्या पता। बहुत बड़े बड़े उन्होंने वादे करके जो मुकरे हैं ना, उनको बोलो कि अपने वादों को पूरा करें। सबसे पहले ये क्रूज बनाना और वेलकम करना, फॉरेन में जाना, ये छोड़ दे सब। ये हमारा जो है ना देश बचाए रखे, उनको यही कहो, उनकी यही ड्यूटी है। ये जो अपनी फुटेज जो दिखाते हैं ना विदेशों में जाके, ये वाली फुटेज जरूर दिखाना जाके। ये नर्सिस के साथ हो रहा है, 3 महीने लगातार काम करके अपने बच्चों से अलग रह के, अपने माँ बाप से अलग रह के उन्होंने कह दिया अब आप जाओ, आप जा सकते हो। ये उनके वादे पूरे तो हो रहे हैं, उनको बताना ये जाके। और मुझे ये आप लोगों से बिल्कुल मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, और आम जनता से भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप सोचो, जागो और इस सरकार को वापस मत आने दो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपको लगता है ये सरकार जिम्मेदार है कहीं ना कहीं? बिल्कुल जिम्मेदार है। करती क्यों नहीं वादे पूरे अपने? करें कहीं तो हमें सिक्योरिटी, हमें कहीं तो श्योरिटी मिले। हमें कोई तो एक जना श्योरिटी दिखाए कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, 15 साल अपने कैरियर के आपने इस RML को दिए हैं, हम आपकी बात सुनेंगे। किसी ने कहा? किसी ने नहीं कहा हमें। किसी एक बंदे ने हमारा लेटर एक्सेप्ट नहीं किया और ना हमसे कोई बात करने आया। यहाँ कौन बात करने आया? यहाँ भी आप ही लोग बात करने आया। आप भी हमारी तरह आम जनता में गिने जाते हो। लेकिन क्यों लग रहा है उन्होंने वादे, उन्होंने 370 ये मंदिर बनवा रहे हैं, 2024 में मंदिर खुलने वाला है। जाएंगे ना हम मंदिर, हम राम मंदिर जाएंगे ना, जाएंगे हम सब मिलके राम मंदिर। क्या पता पूजा पाठ के सारे हमारा टर्मिनेशन वापस हो जाए। जो उन्होंने करोड़ों अरबों खरबों का पैसा वहाँ पे लगाया, ये हमारा ही तो लगा है पैसा, और किसका लगा है? हमारा ही पैसा लगा है राम मंदिर में। जिनको वो अपनी वो इमेज बना रहे, उसको दिखा के हमने राम मंदिर बनाया है। राम मंदिर उन्होंने नहीं बनाया, हमने बनाया, हम जनता ने बनाया, हमारा पैसा लगा है वहाँ पे। उन्होंने कहा क्या बनाया? वो तो रिबन काटने के लिए जाएंगे वहाँ पे, वो तो वहाँ पे रिबन काटने के लिए जाएंगे। पैसा तो राम मंदिर हम लोग और आपने और हमने मिलके बनाया वो राम मंदिर। सोचो, नहीं तो हमारे बच्चों का कैरियर बिल्कुल खराब है। अगर ये सरकार आज नहीं जगी तो हमारे बच्चे कल सड़क पर होंगे। ये मैं आपको, आप कोरे पेपर साइन करा लो मुझसे। अगर ऐसा चलता रहा ना तो हमारे बच्चे सड़क पे होंगे। ये देखो ना, कॉन्ट्रैक्ट की जॉब खा गए हमारी, 15 साल काम करके कॉन्ट्रैक्ट की जॉब खा गए। किसी अधिकारी ने संपर्क किया आपको इसको लेकर के? कुछ आश्वासन? सिंगल वन अधिकारी हमारे पास नहीं आया मैडम, सिंगल वन अधिकारी। हेल्थ मिनिस्ट्री से कोई आपको आश्वासन? एक भी आश्वासन। आप, मैं कहती हूँ ना, आप मेरे पीछे किसी से भी पूछ सकते हो, कितनी सारी नर्सिंग लोग ही आ रहे हैं। सिर्फ आप लोग, क्योंकि आप आम जनता हो। हम आपको मीडिया कर्मी तो मान ही रहे आप हो, लेकिन आप हमारी तरह आम जनता हो। आपकी इस डिपार्टमेंट में जो आप कर रहे हो मीडिया के थ्रू, आपको भी कहा जाता है 15 साल बहुत हो गए जी, आप अपना ये उठाओ और जाओ यहाँ से। हाउ यू फील? कैसा फील होगा? आप खुद सोच सकते हो। जितने भी यहाँ पे मीडिया कर्मी खड़े हैं, आप खुद सोच सकते हो 15 साल के बाद यही मीडिया आपको कहेगा आप जा सकते हो, आपको कोई काम नहीं है, कोई आपको पैसा नहीं है, कोई आपको कुछ नहीं है। आपको जो हमने काम ले लिया, जो हमने आपकी एज निकाल दी, वो ठीक है, आप जाओ, आप घर जा सकते हो। क्या मुंह लेके आप जाओगे अपने घर? सोचो क्या मुंह लेके जाओगे?
कोई एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा कि आपके 15 साल हो गए हैं, कोई लीगली तरीके से टर्मिनेशन नहीं कर रहा। क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं है, सब फेक है। मांगे नहीं मानी गई तो फिर क्या करेंगे आप? देखो हम ना वैसे तो हम शांतिपूर्वक करेंगे, लेकिन आने वाले वक्त में हम कुछ नहीं कह सकते हम क्या करेंगे। लेकिन अभी हम शांतिपूर्वक ही आपको अपनी बात मोदी सरकार तक पहुंचाने की रिक्वेस्ट करेंगे, सिर्फ रिक्वेस्ट करेंगे। उसके बाद आगे की हम कुछ नहीं कह सकते कि हम क्या करेंगे। लेकिन हमारा जो हमें सिखाया गया हमारे पेरेंट्स ने और हमारी जो पहले वाली सरकार थी कि आप प्रोटेस्ट करो, आराम से करो, हम आपकी बातें सुनेंगे। हमें उम्मीद है हमें न्याय मिलेगा, आपके थ्रू मिलेगा हमें न्याय। हमसे कोई ना कोई तो बात करने आएगा। 15 साल तो बहुत होते हैं। हम नई तो जॉब जो है अग्निवीर जैसी योजना तो 4 साल की आ रही है, नहीं वहाँ भाई, भी तो लोग जाएंगे। कह तो नहीं हूँ मैं, 15 साल उनके लिए बहुत नहीं, हमारे लिए बहुत है। 25 साल में हमने ज्वाइन किया, 45 में हमें निकाल दिया। जाएं तो जाएं कहाँ पे? हम कौन सा फॉर्म भरेंगे? हम बताओ, कौन सा डिपार्टमेंट हमारे लिए अलग से फॉर्म निकालेगा कि 45 और 50 साल की उम्र में तुम फॉर्म भरो और पढ़ लो बैठ के? आप खुद सोचिए ना, जो हमारी एज थी अब वो हमें निकालना था 3 महीने के बाद ही निकाल देते। हमें ये होता कि हमें निकाल दिया, उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, 3 महीने के बाद निकाल दिया। अब हम तैयारी करें और अच्छे से अपनी ड्यूटी पूरी करें। लेकिन उन्होंने तो हमें कहीं का नहीं रखा मैडम। 15 साल एक ही डिपार्टमेंट, एक ही हॉस्पिटल को देने के बाद हॉस्पिटल प्रशासन कहता अब तुम्हारा कोई काम नहीं, आप जा सकते हो। मोदी जी से तो हम बाद में उम्मीद रखेंगे जब आरएमएल प्रशासन हमारे साथ ना हो। सीमा नाम है। सभी स्वास्थ्य कर्मचारी को जंतर मंतर को भर देना होगा। हमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से टर्मिनेट कर दिया गया है। जंतर मंतर भर दीजिए। हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे थे, उसकी वजह से हमें कॉन्ट्रैक्ट तभी सरकार की वजह से उन्होंने टर्मिनेट कर दिया कि यहाँ पे परमानेंट वैकेंसी आएगी, परमानेंट लोगों को लिया जाएगा। तो हॉस्पिटल प्रशासन का क्या डायरेक्शन में? हॉस्पिटल प्रशासन इसमें कुछ भी नहीं कर रही है। उनका कहना है कि ये सब और क्या नाम से मिनिस्ट्री से ऑर्डर्स आए हैं कि कॉन्ट्रैक्ट वालों को हटाना है और परमानेंट वाले वैकेंसी हमें लेनी है। कुछ दिन पहले आपने एक और प्रोटेस्ट किया था, उसमें क्या रहा? कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। हम अभी कंटिन्यू, हमें 1 महीने तो होने जा रहा है, हम कंटिन्यू प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हमने सब जगह लेटर भी दे रखे हैं, सब जगह मिनिस्ट्री में भी और हेल्थ मिनिस्टर को भी, लेकिन अभी तक हमारा कुछ रिजल्ट नहीं आया। अभी बस हम नौकरी चली गई, किन किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है? वो तो सब समस्याओं का सामना करना पड़ेगा भाई। अर्निंग हमारी बंद हो गई है, हम कुछ ले नहीं पाएंगे, कैसे घर कैसे चलाएंगे? बूढ़े बुजुर्ग हैं 2 लोगों की कमाई से आजकल इतनी महंगाई है कि 2 लोग जब काम करते हैं तब जाके घर चलता है। बच्चों की फीस है, घर का किराया है, यहाँ पे हम किराए पे रह रहे हैं। अब सोचो आप, हमारे से वो नौकरी भी निकल गई, हम कैसे रहेंगे? कैसे काम चलेगा हमारा? ये हमारे से जो नौकरी थी, हमारे साथ में तो एक कोरोना के टाइम पे हमारे साथ में एक स्टाफ है, उस स्टाफ के तो हस्बैंड भी एक्सपायर हो गए उसको कोविड में पॉजिटिव होने के बाद में। उसकी ये बच्ची है छोटी सी, जो ये अपने बच्चे को लेके साथ में आई है और उसके हाथ में कोई भी अर्निंग का जो था, एक हस्बैंड कमाने वाले घर पे थे, वो भी एक्सपायर हो गए। अभी वो बस अकेले है और उसके साथ में कोई भी नहीं, और उसके साथ में ये जो अर्निंग का एक साधन था वो भी चला गया, जॉब से निकाल दिया। वो जॉब भी 14 साल से हम नौकरी कर रहे थे, हमारा घर का खर्चा चल रहा था। अब नौकरी के होते होते हम लोग ने अपने अपने बच्चों के फ्यूचर की प्लानिंग शुरू कर दी थी कि हमारे बच्चे बड़े होंगे तो हम क्या करेंगे। तो वो ही चीज़ों को आगे लेके हम अब आप कैसे आगे चलेंगे जब हमारी नौकरी ही नहीं रही? तो अब क्या प्लानिंग? वो तो वहीं की वहीं रह गई सब प्लानिंग्स। अब क्या प्लानिंग करेंगे? अब तो हमें यही है कि हम अपनी नौकरी को कैसे वापस लें। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी अब आज के लिए। और हम ही लोग नहीं है नौकरी के लिए, पूरी दुनिया में सब लोग नौकरी के लिए परेशान है। पर जिनकी नौकरियां लगी हुई थी, अगर वो भी ले ली जाएगी सरकार द्वारा, तो बाकी जो नौकरियां ढूंढ रहे हैं वो क्या उम्मीद रखेंगे सरकार से? क्या रहा अचानक से निकाल दिया गया नौकरी? कारण यही है कि इनके पास अब परमानेंट स्टाफ आ चुका है। पहले इनके पास स्टाफ कम था, इन्होंने तो आप लोग भी हो सकते थे परमानेंट। हम लोग इन्होंने ये मुद्दा रखा था कि हम आप लोगों को परमानेंट नहीं करेंगे, पर आपका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाते रहेंगे। 13-14 साल तक इन्होंने हमारा कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया, जब तक उनको ज़रूरत थी। इनका स्टाफ कम था, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे 2 बार इन्होंने लोगों को रखा और उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट से आधी सैलरी पे इन्होंने काम कराया। ना छुट्टियाँ मिलती थी, ना कुछ मिलते थे, ना बीमार में, ना कुछ, और तनख्वाहें अलग से कटती थी। मैम आपके लिए तो फूलों की वर्षा कराई थी, आज अचानक से नौकरी से निकाल दिया। वो तो दुनिया को दिखाने के लिए, क्योंकि तब उनको ज़रूरत थी, वो उनका टाइम निकल गया। अब वो ज़रूरत खत्म हो गई तो उन्होंने हटा दिया कि अब हमारे पास अपना स्टाफ आ गया, अब हमें ज़रूरत नहीं है। अब कोरोना भी खत्म हो गया है, अब क्या ज़रूरत है स्टाफ की?
स्वास्थ्य मंत्रालय को आपने कोई लेटर लिखा? स्वास्थ्य मंत्रालय को हमने अपना लेटर भेजा है, पर हमें वहाँ से भी कोई भी जानकारी वहाँ से मेरे को नहीं मिली है कि वो हमारे लिए कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। अभी फ़िलहाल हम रोज़ अपनी स्टाफ को इकट्ठा करते हैं और सरकार के सामने अपनी गुहार लगाते हैं। कब दिया था मैम वो लेटर? ये लेटर हमने अपने जॉब के जाने के 1 हफ्ते के बीच में ही हमने टाइम हो गया लगभग? हो गया उस 2 हफ्ते 3 हफ्ते हो चुके हैं उस लेटर लेकिन को, कुछ रिप्लाई नहीं? पर कुछ रिप्लाई नहीं आया है। कहाँ का आपने वो लेटर लगाया था स्वास्थ्य मंत्रालय के अलावा? निर्माण भवन में लगाया है। अभी कुछ टाइम पहले एक प्रोटेस्ट और किया था आपने कुछ दिन पहले, उसमें क्या रिजल्ट रहा? उसके लिए भी कुछ नहीं हुआ है। प्रोटेस्ट हमारा हर रोज़ के रोज़ जारी है और ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी। अगला कदम क्या होगा अगर आपकी मांगे नहीं मानें? हम कोर्ट का सहारा तो ले रहे हैं, पर फिर भी सरकार को हमारी कहीं ना कहीं तो सुननी पड़ेगी ना, क्योंकि सरकार भी तो लोगों के द्वारा ही बनाई गई। देखिए, मतलब ये सभी कर्मचारी आरएमएल के नर्सिंग स्टाफ और ऑफिस स्टाफ हैं जो 13 से 15 साल के बीच यहाँ काम कर रहे थे, ठीक है ना सर। और कोरोना में अभी मतलब 13 साल से तो काम कर भी रहे थे और कोरोना में भी अभी लोगों को खोया भी है, ये मतलब होके मतलब बीमार होके लोगों को, और सरकार ने आज बिना कोई नोटिस दिए हुए, ठीक है ना, बिना कुछ कंसीडर किए हुए गैर कानूनी ढंग से इनको नौकरी से निकाल दिया। कब निकाला गया था सर? इनको आपको मिड 20 दिसंबर के आसपास इसको निकाला गया है। कितने लोग निकाले गए थे? आपको 59 लोग निकाले गए हैं। कारण क्या रहा? कोई कारण नहीं है भाई, कोई कारण नहीं है, बिना कारण बताएंगे? बिना कारण निकाला हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे 16 के पास तो फेवरेबल कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का, और उनको पहले जब निकाला गया था वहाँ पे जाके आपको जो भी कर्मचारी थे, ठीक है ना, सॉरी जो डायरेक्टर था, वो जाके विथ फोल्डेड हैंड जाके कोर्ट में जाके माफ़ी मांगा कि हम इनको वापस ले रहे हैं, ठीक है ना। पहले भी निकाल दिया था और फिर जब इनके फेवर में ऑर्डर आया तो उसके 20 दिन बाद फिर निकाल दिया। सर, इसमें हॉस्पिटल प्रशासन का क्या कहना है? हॉस्पिटल प्रशासन कुछ नहीं, बात करने के लिए तैयार नहीं है वो। आप कहीं भी जाइए, प्रशासन बातचीत में आ ही नहीं रही है। तो इसमें आपने स्वास्थ्य मंत्रालय को कोई लेटर या कुछ? देखिए, ये तो क्रमवार ढंग से करीब 10-15 दिन से आंदोलन चल ही रहा है, ठीक है ना। आपको 12 तारीख को भी हम लोगों ने प्रदर्शन किया ही था, ठीक है ना। तो स्वास्थ्य मंत्रालय से अभी तक कोई जवाब भी नहीं आया है, ठीक है ना। बहुत जगह मतलब ये पूरा इसको आप एक जगह का आइसोलेटेड इवेंट के रूप में देखेंगे तो ऐसा कुछ है नहीं। सर, कुछ दिन पहले आपने 1-2 प्रोटेस्ट किया तो उसमें क्या रहा रिजल्ट? कोई रिजल्ट नहीं है उसमें। जो वर्कर्स से आधे उनका तो हाई कोर्ट से ऑर्डर भी है फेवर में, 6 उसको लागू करने के भी ऑर्डर्स हैं, ठीक है ना। उसमें आपको एडिशनल सोलिसिटर जनरल भी उस कोर्ट में आके बोला कि हम वर्कर्स को वापस ले रहे हैं, ठीक है ना। अभी तक ढाक के 3 पार्ट। आपकी मांगे नहीं मानी गई तो अगला कदम आपका क्या होगा? देखिए, मांगे नहीं तो भाई एक वृहद एकता बना के वर्कर्स को जब तक आप पूरा सरकार को डराने के लिए आप नहीं खड़ा कर सकते हैं, जब तक सरकार मानेगी नहीं। अभी पूरा जो एक कॉरपोरेट परस्त और निजीकरण परस्ती जो आपको पूरा जो एक एजेंडा चल रहा है सरकार का, उसमें आम जनता और आम कर्मचारी कहीं नहीं है। जिस चीज़ से आम जनता को सरोकार है वो कहीं भी सरकार के प्लान में है नहीं। तो सरकार की नींद तोड़ने के लिए एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना होगा, जैसे किसानों ने एग्जाम्पल सेट करके यहाँ पे दिखाया है, तभी कुछ निकलेगा। अदरवाइज मैं बहुत ज़्यादा सरकार से होपफुल नहीं हूँ।